नमस्कार। चलिए आज पंचतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें स्वार्थ और गुस्से के अंजाम के बारे में एक बहुत गहरी, बहुत जरूरी सीख देती है। आइए भारुंड पक्षी की इस अनोखी कहानी में उतरते हैं। तो ये कहानी है भारुंड पक्षी की, एक ऐसा जीव जिसकी बनावट ही बहुत अजीब है। सोचिए, दो सिर, दो अलग अलग दिमाग, लेकिन शरीर और पेट बस एक। मतलब एक ही वजूद में दो अलग अलग इच्छाएं, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े टकराव की वजह बनने वाली थीं। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सी झील के किनारे। यहीं पर इस पक्षी के एक सिर को एक ऐसा अनमोल खजाना मिलता है, एक ऐसी चीज जो जितनी स्वादिष्ट थी उतनी ही खतरनाक भी बनने वाली थी। हुआ यूं कि झील के पास टहलते टहलते पहले सिर को एक दिव्य फल मिला, जिसका स्वाद एकदम अमृत जैसा था। वो तो खुशी से झूम उठा और लालच में आकर उसे पूरा का पूरा खा गया। उसे लगा जैसे उस एक पल में दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। अब ये देखकर दूसरे सिर से भला कैसे रहा जाता। उसने एक बहुत ही सीधी सी मांग रखी, मुझे भी आधा दो। आखिर उस दिव्य फल पर हक तो उसका भी बनता था। लेकिन पहला सिर तो स्वार्थ में पूरी तरह डूब चुका था। उसने बड़े घमंड से जवाब दिया, अरे पेट तो हमारा एक ही है ना, मैंने खा लिया तो पोषण तुम्हें भी मिल ही जाएगा, तुम्हें अलग से चखने की क्या जरूरत है। अब देखिए, ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये तो एक अपमान था। और बस यही से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। उस छोटे से इनकार ने दूसरे सिर के मन में अपमान और बदले की ऐसी आग जला दी जो उन दोनों को ही भस्म करने वाली थी। अपमान की आग में जलता हुआ दूसरा सिर अब सिर्फ एक ही चीज चाहता था, बदला। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इस बदले की कीमत क्या होगी। उसे तो बस पहले सिर को सबक सिखाना था। गुस्से में अंधा होकर वो कुछ ऐसा खोजने निकल पड़ा जो पहले सिर के अहंकार को चकनाचूर कर दे। और ज्यादा वक्त नहीं लगा, उसे एक जहरीला फल मिल गया जो उसके बदले का हथियार बनने वाला था। और फिर आया कहानी का सबसे दुखद पल। दूसरे सिर ने बदले की आग में जलते हुए वो जहरीला फल खा लिया। पहला सिर बेबसी से सिर्फ देखता रह गया, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ दूसरे का नहीं बल्कि उन दोनों का अंत था। बदले की इस खतरनाक कार्रवाई का नतीजा वही हुआ जो होना तय था, एक दुखद लेकिन निश्चित अंत। गुस्से और अहंकार में वो ये भूल ही गए थे कि वे अलग नहीं बल्कि एक ही शरीर का हिस्सा हैं। कहानी का अंत बहुत ही साफ और कठोर है, क्योंकि उनका पेट एक था, वो दोनों मर गए। एक का स्वार्थ और दूसरे का गुस्सा, दोनों को एक साथ ले डूबा। तो सवाल यही उठता है ना कि उन्होंने खुद को नष्ट क्यों किया। एक छोटे से झगड़े के लिए, एक पल के गुस्से के लिए उन्होंने अपने ही अस्तित्व को मिटा दिया। क्या अहंकार और बदला इतना बड़ा हो सकता है? ये कहानी सदियों से एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी देती आ रही है, फूट और आपस की लड़ाई के विनाशकारी नतीजों के बारे में। और ये एक ऐसी सीख है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। पंचतंत्र की जो मूल पंक्तियां हैं वो इस कहानी का पूरा सार बता देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जो बटे हुए हैं उनका विनाश निश्चित है, खासकर तब जब उनका भाग्य एक ही धागे से बंधा हो। तो देखिए, इस कहानी का अंतिम और सबसे जरूरी संदेश ये है कि आंतरिक संघर्ष आत्मविनाशी होता है, चाहे वो एक इंसान के अंदर हो, एक परिवार में हो या एक राष्ट्र में। एकता के बिना हम सब उस भारुण पक्षी की तरह हैं जो अपने ही स्वार्थ और गुस्से की आग में जलकर राख हो गया। सवाल यह है कि क्या हम इस प्राचीन ज्ञान से सीखकर अपने विनाश को रोक सकते हैं?